बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। उम्मीद है आप सभी हजरात खैरियत से होंगे। आज हम ऐसे रिश्तों के ताल्लुक से बात करेंगे कि जिन पर ज़्यादती की गई, जिन रिश्तों के तक़द्दुस को, अज़मत को ख़त्म कर दिया गया, जिन रिश्तों को बेहयाई का निशान दे दिया गया। ये रिश्ते हैं साली और भाभी के रिश्ते। हमारे मुआशरे ने सबसे ज़्यादा ज़्यादती और नाइंसाफ़ी इन रिश्तों के साथ की, और हत्ता के इस दौर में ये रिश्ते मजाक और बेहयाई के नाम से मशहूर हो गए। इनके लिए तरह तरह की बातें कही गई, टर्म्स बनाई गई, मुहावरे इस्तेमाल किए गए, और बहुत ही भद्दे भद्दे अल्फाज हमारे मुआशरे में इनके लिए मशहूर हो। और आज आलम यह है कि एक कामयाब भाभी वही है कि जो अपने देवर से इशारतन किनायतन भद्दी मजाक कर सके, और एक कामयाब बहनोई वही है जो सालियों के झुरमुट में बैठकर हंसी मजाक कर सके, ठिट्ठा कर सके। इस तरह इन रिश्तों की हैसियत को ख़त्म कर दिया गया और इनको बदनाम कर दिया गया। आज भी अगर आप किसी शादी में जाएं और शादी में हंसी मजाक की आवाज़ आ रही हो, मर्द और औरतों की आवाज़ें आ रही हों, कहकहे उनके बुलंद हो रहे हों, तो आप जाकर देखिए कि यही दो रिश्ते पाए जाएंगे। या तो वहाँ पर भाभी और देवर बैठे होंगे, या बहनोई और साली बैठे होंगे। और इन रिश्तों को हंसी मजाक से और बेहयाई से इस तरह जोड़ दिया कि बाकायदा शादी में इनके लिए अलग एहतमाम रखा गया। इनकी मज़ाखोरी के लिए बाकायदा शादी में अलग से एक रस्म रखी गई, सलामी की रस्म। जब शादी हो जाती है, निकाह हो जाता है और शादी का इख्तिताम होता है, एंड होता है, तो यहाँ से बहनोई और साली की मजाक की बुनियाद रखी जाती है। अभी निकाह हुआ था तो उसमें चंद ही लोग बस मौजूद रहे होंगे मजबूरी के तहत, बाकी लोग इधर उधर चले जाते हैं। लेकिन जब सलामी का वक्त आता है तो बड़ी शिद्दत से उसका इंतज़ार किया जाता है और हर इंसान उसमें शरीक होने की कोशिश करता है। अभी निकाह की मजलिस 10 मिनट में ख़त्म हो गई थी, अब ये सलामी की मजलिस पूरा 1 घंटा बराबर चलती है। इधर से उधर से तरह तरह के अल्फाज बोले जाते हैं, भद्दे भद्दे कमेंट्स किए जाते हैं, और इधर लड़के अपने हुनर आजमाते हैं, उधर लड़कियां अपने हुनर दिखाती हैं। इस तरह से यहाँ से एक बहनोई और साली की मजाक की इब्तिदा शुरू हो जाती है। इसके बाद जब ये दुल्हन अपने ससुराल जाती है तो वहाँ पर देवर और भाभी के मजाक की इब्तिदा होती है। उसे मुंह दिखाई कहते हैं, और लोग 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये लेकर आते हैं और उस दुल्हन का मुंह देखते हैं, मुंह दिखाई जिसको कहा जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि उन्हें इसमें कोई एतराज़ की बात नहीं है, लेकिन है या लड़की, वो लड़की के लाखों रुपए कोई दे तब भी उसके चेहरे से नकाब न उठे। आज तुम्हारे इन बनावटी रिश्तों की वजह से लोग 10-10 रुपए में उसका चेहरा देखकर जा रहे हैं। अरे भाई, किसी के यहाँ कैसी बीवी आई हो, इससे तुम्हें क्या मतलब? उसके घर आई है, उसकी है, तुम्हें इससे क्या मतलब? जहेज कितना आया है, इससे तुम्हें क्या मतलब? एक खास चीज मैं आपको बताता हूं। ये जो तरह तरह की रस्में शुरू हुई हैं, जहां तक मैं समझता हूं, ये इंसान के जलने वालों ने शुरू की, क्योंकि सबसे ज्यादा ताड़ भाड़ में उसका जलने वाला ही रहता है, और वो तो ये चाहता है कि इसके घर में हर आने वाली चीज से मैं आगाह रहूं। कितनी दौलत आई, कितना गल्ला आया, कितनी कमाई आती है, कैसी बीवी आई, कैसा दामाद मिला इसको, वो हर चीज़ से आगाह रहना चाहता है, और फिर हर चीज़ का अपने आप से मुकाबला करता है। मेरी बीवी से अच्छी तो नहीं है, मेरे दामाद से अच्छा तो नहीं मिल गया, जहेज मुझसे अच्छा तो नहीं, ज़्यादा तो नहीं मिल गया, पैदावार इसके खेत में मुझसे ज़्यादा तो नहीं हो गई। तो ये जो तरह तरह की रस्में शुरू की हैं, ये देखना वो देखना, ये सब आपके हासिदीन ने शुरू की है। लोग ये समझते हैं कि जहेज की जो रस्म शुरू की है, ये नामवर लोगों ने शुरू की होगी, नुमाइश के लिए शुरू की होगी। मैं ये समझता हूँ
یہ بھی ان حاسدوں کا ہی نتیجہ ہے۔ جب کسی نے شادی کی ہوگی تو اس کے گھر پہنچے ہوں گے، ارے بھائی لڑکی کو کیا دے رہے ہو، ذرا دکھاؤ تو، ذرا ہم بھی تو دیکھیں کیا دے رہے ہیں آپ۔ یہ لوگ ہیں سب دیکھنا چاہتے ہیں، کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، ذرا دکھائیے۔ پھر مجبوراً اس نے اپنے گھر کی عزت کو برسر عام رکھ دیا۔ اسی طرح یہ لوگ بیوی دیکھنے پہنچ جاتے ہیں، یہ لوگ آپ کے بچے دیکھنے پہنچ جاتے ہیں کیسا ہوا، یہ لوگ آپ کی دولت دیکھنے پہنچ جاتے ہیں، یہ آپ کا غلہ دیکھنے پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہی لوگ ہیں آپ کی تاڑ بھاڑ میں رہنے والے۔ اور اگر اتفاق سے بیوی اچھی نہیں ہے تو پورے ہر جگہ بیٹھ کر کے اس کی برائی کرتے ہیں، ارے اچھا خاصا لڑکا تھا، اس کو تو اچھی بیوی مل سکتی تھی، کامیاب گھر میں یہی تھا، اس کو تو اچھی بیوی مل سکتی تھی، اور اس نے یہ کیا کیا، کیسی بوڑھی سی عورت لے کر آیا ہے، طرح طرح کی باتیں یہی لوگ کہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بچنا انتہائی ضروری ہے، نہ ان سے تعلق رکھیے، نہ ان کو گھر میں آنے دیجیے۔ الحمدللہ ہم 5 بھائی ہیں، بڑے بھائی کی شادی ہوئی تھی تو مجھے ہوش نہیں تھا، لیکن باقی 4 بھائی کی شادی ہوئی تو ہمارے یہاں پر کوئی بھی منہ دکھائی کے لیے نہیں آیا، کوئی بھی لڑکا، نہ ان کے ملنے والا، نہ کوئی دوست، باقی شادی ہوئی، اس لیے کہ ہم کبھی کسی کے گھر نہیں گئے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے آپ کے اپنے اختیار میں ہیں، آپ جب چاہیں ان کو بند کر سکتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ آپ معاشرے کے اور سماج کے دباؤ میں رہنے کے عادی نہ ہوں، اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزارنا جانتے ہوں۔